अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उसामा और आप देख रहे हैं उसामा टॉक्स। आज की वीडियो दोबारा से एक मूवी के रिव्यू पर है जिसका नाम है वेयर द क्राउडेड सिंग। तो ये 2022 की मूवी है, मैंने रिसेंटली देखी है क्योंकि पाकिस्तानी मूवी सिनेमाज में कम होती है, तो जो कि इनका ब्लू रे रिलीज होता है हमें तभी देखना पड़ता है। हॉलीवुड मूवीज जो है कम ही सिनेमाज में रिलीज होती है। तो इस मूवी के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट थॉट इस मूवी के बारे में जो मेरा है, मूवी वॉज ब्रिलियंट और मेरे लिहाज से तो शायद इसे गोल्डन ग्लोब विनर भी होना चाहिए था या ऑस्कर विनर भी होना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस मूवी को एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए था बिकॉज इट वॉज ब्रिलियंट इन द वे इट वॉज। तो इसका जोनरा सबसे पहले है क्राइम और मिस्ट्री, और उसके अलावा इसका तीसरा जोनरा थोड़ा बहुत रोमांस में भी आ, थोड़ा बहुत नहीं, काफी सारा मूवी का पार्ट रोमांस में भी आ जाता है। तो अब इस मूवी की बात करते हैं। इसके एक फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी डायरेक्टेड बाय अ फीमेल डायरेक्टर। और जिस तरह से इसमें इसके कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जा रहा था तो बहुत ही जबरदस्त था। इसकी लीड एक्टर जो थी वो काया क्लार्क नाम की लड़की थी, उनका एक बॉयफ्रेंड था टेट वॉकर, उनका एक और दूसरा बॉयफ्रेंड होता है चेज एंड्रयूज। इनके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है। ये जो थे तीन मेन कैरेक्टर थे मूवी के। तो मूवी स्टार्ट इस तरह से होती है कि जो पहला शॉट था, एक तो मूवी टाइम वेस्ट नहीं करती, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है, पहले सीन से ही चीजें होना शुरू हो जाती है। इस मूवी की अच्छी बात ये थी, पहले ही सीन में पता चलता है कि एक लड़का है जो गिरा है या मर्डर हुआ है और वो मर गया है। तो वो लड़का कौन होता है? चेज एंड्रयूज वो लड़का होता है जो कि काया क्लार्क का बॉयफ्रेंड भी रह चुका होता है, और स्वैम्प के करीब वहां पर जो काया क्लार्क रहती होती है और वो बिल्कुल अकेली रहती है। तो सबको वो फ्रीकिश नेचर की लगती है, उसको सोसाइटी एक तरह से रिजेक्ट कर रही होती है, जो कि मूवी की मेन थीम है। तो सब कहते हैं कि इसी ने ही मारा है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के उसे उठा लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और लोग अपना ये जहन बना लेते हैं कि शी इज द मर्डरर, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी सबूत के। तो वो अपने आप को सही प्रूव करना चाहती है, बट उसके पास ना ही कोई लॉयर है ना उसके पास कुछ है। तो एक लॉयर होता है जो रिटायर्ड लॉयर होता है, वो जाके उसे कहता है कि मैं तेरा केस लड़ूंगा, और फिर उसके बारे में वो अपनी सारी स्टोरी बताती है। तो अब मूवी जो चल रही होती है दो पार्ट्स में चल रही होती है, एक रिसेंट टाइम में चल रही होती है और दूसरी मूवी जो है पास्ट में चल रही होती है। 1950s के टाइम की ये मूवी बनाई गई है, उस टाइम को ये एक्सप्लोर कर रही थी। तो अब जो स्टोरी चल रही होती है दो टाइम्स की चल रही होती है। एक पार्ट में वो हमें दिखा रहे हैं कि काया की क्या लाइफ स्टोरी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। वो एक डिसफंक्शनल फैमिली से थी और एक अब्यूजिव बाप था उसका। तो उस अब्यूजिव बाप के साथ उसने किस तरह से बचपन गुजारा, फिर अकेले बिल्कुल ऑन हर ओन किस तरह से वो ग्रू अप हुई, और जो उसका बॉयफ्रेंड पहला बना टेट, किस तरह से उनकी दोस्ती हुई, किस तरह से उनके दरमियान मोहब्बत हुई और किस तरह से फिर वो उसे छोड़ के चला गया एंड शी वाज अलोन अगेन। और फिर दूसरी साइड पे मॉडर्न टाइम दिखाया जा रहा है और उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दोबारा से काया को बिल्कुल अकेला किया जा रहा है। सिर्फ एक वकील है जो उसके साथ खड़ा हुआ है और उससे अनगिल्टी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों साइड पे काया की लोनलीनेस दिखाई जा रही होती है। तो जो ये मूवी बेसिकली लोनलीनेस को एक्सप्लोर कर रही थी, तो वो बहुत ब्रिलियंटली कर रही थी। एक अकेलापन फील हो रहा था। और जो दूसरी इसकी सेटिंग थी इन द वाटर एंड इन द फॉरेस्ट, वो बहुत जबरदस्त थी, बहुत मजा आ रहा था उसे देखने का। द ब्यूटी ऑफ मूवी वाज अनएक्सप्लेनेबल, और जो उसका इन्वायरमेंट आपको कैप्टिवेट कर रहा था वो बहुत मजे का था। तो मूवी मुझे एक इन्वायरमेंट इस मूवी को मजे का बना रहा था। दूसरा काया का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, उसका कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छा था, किस तरह से वो एक अकेली लड़की से एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनती है, उस तरफ जाती है, वो आर्क उसका बहुत अच्छा था, उसका वो एंगल बहुत अच्छा था। फिर उस तरह टेट का कैरेक्टर अच्छा था लेकिन कम था मूवी में। चेज एंड्रयूज का कैरेक्टर जो था एज एक बैड बॉय का कैरेक्टर वो कर रहे थे, किस तरह से काया को उससे मोहब्बत होती है और किस तरह से काया फिर उसको क्यों दूर होती है और फिर वो कत्ल होता है या खुद मरता है, उसकी मिस्ट्री। और किस तरह से लोग पहले से ही अपना माइंड बना चुके होते हैं कि ये बुरी है, इसने ही कत्ल किया है, और किस तरह से वो अपने आप को अनगिल्टी प्रूव करती है। तो ये सारी मूवी की स्टोरी थी। अब इससे ज्यादा बताना स्पॉइलर होगा कि इसका एंड क्या होता है, इसका एंडिंग वर्डिक्ट क्या होता है। बहरहाल पूरी मूवी कोर्ट के दौरान और उसकी मूवी के स्टोरी के दौरान चल रही होती है, उसकी लाइफ स्टोरी की तरफ चल रही होती है। जो लाइफ स्टोरी थी उसका वो पार्ट सबसे ज्यादा मजे का था, क्योंकि उसकी पूरी एक लाइफ स्टोरी चल रही होती है। जिस तरह हमने नोटबुक में देखा था ना, उसकी पूरी लाइफ स्टोरी चलती है, साथ साथ रोमांस भी चल रहा था, क्योंकि थोड़ी इस वजह से नोटबुक की याद आ रही थी। और नोटबुक भी इसी तरह खूबसूरत थी लेकिन ये नोटबुक से ज्यादा खूबसूरत थी, तो वो उसकी थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी। उसके अलावा और जो इसकी एंडिंग थी वो भी नोटबुक की ही तरह की थी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्या एंडिंग थी, लेकिन थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस उससे जरूर थी। तो एक तो वो भी मुझे बहुत अच्छा इसका लगा। और फिर जो इसकी एक मेन एंडिंग थी, जो बिल्कुल एंडिंग सीन था, वो आपको पूरा मूवी का पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हो रहा था और क्या हुआ। तो ये बेसिकली बेस तो एक नोवेल पे है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उस नोवेल को अडॉप्ट किया गया है, बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। उन कैरेक्टर को देखने का मजा आया है, स्टोरी को देखने का मजा आया है, उस सेटिंग को देखने का मजा आया, उस जंगल को देखने का मजा आया, उस स्वैम्प को देखने का मजा आया है। और कैरेक्टर के साथ जो आपका इमोशनल कनेक्शन बन जाता है काया के साथ, वो तो बहुत ही मजे का था। आई डोंट थिंक यू हैव अ हार्ट, अगर इस मूवी में कहीं ना कहीं आपको रोना नहीं आता या आप फील नहीं करते इस तरह का कुछ, तो मेरी रेटिंग तो इस मूवी के लिए जो है वो 8 होगी, बिकॉज दिस वाज ब्रिलियंट। मेरे लिहाज से तो इसे कम से कम नॉमिनेट तो जरूर होना चाहिए था ऑस्कर्स के लिए। देखेंगे खैर ऑस्कर
हकीकत में क्या होता है। बड़ी जबरदस्त मूवी थी। इसकी रेटिंग जो IMDb पर है वो 7.1 है, लेकिन जो मैं इस मूवी को 8 नंबर 10 में से दे रहा हूँ वो आप देखें। और अगर आप मतलब इस तरह के कैरेक्टर से और इस तरह की स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं तो आपको फिर पता चलेगा क्यों मैं इस मूवी को इतना हाईली रेट कर रहा हूँ। बड़ी जबरदस्त मूवी है, एक जबरदस्त सेटिंग में है, एक कैरेक्टर इतना अच्छा है, इतना मजे का कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसको एक्सप्लोर करने का आपका दिल करता है। और फिर जो इसकी कैरेक्टर आर्क है वो बहुत जबरदस्त है। कैरेक्टर आर्क मतलब किस तरह एक कमजोर लड़की से एक खुद फुली इंडिपेंडेंट लड़की जिसे किसी की कोई जरूरत नहीं है उसका सफर काया किस तरह करती है। तो ये मूवी आप जरूर देखिए, जरूर देखिए, जरूर देखिए। आई विल हाईली रिकमेंडेड। शायद आपको इस मूवी को बार बार देखने का भी मजा आए, इस स्वाम्प को आपको बार बार एक्सप्लोर करने का भी मजा आए। तो ये मूवी जाके देखिएगा जरूर। मूवी का नाम है वेयर द क्रॉडैड सिंग और आई हाईली रिकमेंडेड और बहुत पसंद आई है मुझे मूवी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो में मुलाकात हो। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।